नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैंट लटक रखने का सही तरीका। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि पीछे को पैंट बैठते हैं तो ये पीछे से खिंच जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम है आप कैसे दूर कर सकते हैं। और जो है पैंट में जो ऊपर के लिए खिंचती है वो चीज़ नहीं आएगी, और लटक परफेक्ट आप कैसे इसकी रख सकते हैं किसी पैंट की भी, तो वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कपड़े को सबसे पहले बराबर करते हैं और जितनी भी लंबाई हो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के आपको उतनी रख देना है। ठीक है ना, पैंट की। अब बारी आती है लटक की। अब लटक कैसे रखना होती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी की हिप जो है वो है 38, किसी की भी 38 हिप है, किसी की 36 हो या फिर 34 हो। मतलब लटक जो है वो हिप के हिसाब से रखी जाती है, हिप के फार्मूले से बिल्कुल ही परफेक्ट आती है। और कोई फार्मूला लगाएंगे तो इतनी अच्छी ना आए या फिर मेजरमेंट अच्छा ना निकले, और लेकिन हिप के हिसाब से जब आप रखेंगे तो बिल्कुल ही सही आती है। जैसे कि हिप मान लीजिए 38 है, 38 ले लेते हैं, तो 38 का हमको, ये रही 38, इसको हमको भाग कर देना है 4 से, तो बराबर कितना आया, 9.5 इंच। अब इसमें बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि इंची टेप जो है वो हमको बाहर ही रख के ऐसा 9.5 पे लगाना है कि हमको अंदर रख के लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जब हम लंबाई का निशान लगाते हैं तो आपको इंची टेप बाहर रखना होता है, लेकिन जब आप हिप का निशान लगाते हैं तो आपको इंची टेप को अंदर ही रखना होता है। ठीक है ना। ये कपड़े को सीधा कर लें उसके बाद, तो जैसे कि 9.5 है तो यहाँ से हम इसको देखिए 9.5 रख देते हैं। अब बिल्कुल हमारा सीधा आना चाहिए, तो इधर साइड में भी एक 9.5 का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको रखना होती है। अब क्या होता है कि पीछे को जो खिंचती है वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कैसे आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप बैक की लटक आप कम काटते हैं तो, या फिर आपकी कम कटती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीछे जब बैठते हैं तो पैंट खिंचती है, या फिर चलते हैं तो भी यहाँ पर खिंचाव आता है। तो इसके लिए देखिए हम ये निशान लगाते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इसकी जो थाई है यानी कि जांग वो है 25, तो 25 के हाफ हुए 12.5 इंच। तो ऐसे हमने इसको रख दिया 12.5। अब यहाँ से अंदर को एक निशान लगाते हैं 1.5 इंच का, ये हमने लगा लिया। अब यहाँ से इसको देखिए नापते हैं तो कितना है, 11.25। तो ऊपर साइड में ऐसे ही देखिए यहाँ पर सीधा निशान लगाते हैं तो कितना आएगा हमारा, 2 सूत कम, 10.5 इंच। ये रहा। उसके बाद दे देनी है हमको गुलाई। अब देखिए 2 चीज़ें इसमें और रखना है, एक तो कमर एक तो हिप। तो सबसे पहले हम हिप रख लेते हैं। हिप जैसे कि इसकी 9.5 है। ठीक है ना। तो 9.5 है तो आधा इंच हमारा क्या है, इधर का मार्जिन जाएगा, आधा इंच इधर का मार्जिन जाएगा, तो हो गया हमारा 9.5 से 10.5 इंच। अगर आप कम मार्जिन लेते हो तो कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या काम करना है, यहाँ से ऐसे 10.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। ये तो हो गया हिप का। अब बची एक कमर। तो कमर इसकी देखिए हम ले लेते हैं 34। ठीक है ना, क्योंकि 38 और कमर जो है 4 से 5 इंच कम रहती है। तो कमर में वही फार्मूला लगाना है आपको। कमर का चौथा भाग हुआ यहाँ से 8.5 इंच, 34 का चौथा भाग, तो 8.5 हुआ। इसमें आधा इंच इधर का मार्जिन, आधा इंच इधर का मार्जिन, तो बना है हमारा 9.5 इंच। तो यहाँ से देखिए हमको एक 9.5 का निशान लगा लेना है। अब लेना है आपको फंटी। फंटी से ऐसे करके निशान इसको लगाना है, यानी कि यहाँ से हिप भी आ जाए और कमर भी आ जाए। तो ये रही गुलाई। और यहाँ से लगा देंगे हम अपना 2 इंच का क्रॉस पॉकेट। 2 सवा 2 आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। और इधर साइड से 7.5 इंच। जब ऐसे में आप नापेंगे तो 8 पौने 8 आएगी। उसके बाद हमको क्या काम करना है, जैसे बड़ी ये पैंट है तो यहाँ से हमको 1.25 इंच इसको डाउन करना है, सामने को 1.25 इंच।
पौन इंच डाउन करने के बाद ऐसे राउंड वाली फंटी लेना, यहाँ से हमको ये इसको ढाल दे देनी है। तो देखिए दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, एक तो पहले जो लोग गलती करते हैं और दूसरा जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब छोटी पैंट होती है तो आप जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ उसमें आप यूज कर सकते हैं, और लेकिन बड़ी पैंटों में क्या होता है कि बैक आप अगर ये तरीका जो हम अभी बताएंगे वो अगर यूज करेंगे तो बैक से खींचेगी आपकी पैंट। तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए आपने इस तरीके से इसको पैंट को कटिंग करी, ठीक है ना, एक तो यहाँ पर राउंड भी बन जाता है। अब बहुत लोग क्या काम करते हैं, इसी राउंड को ऐसे करके रख के और निशान लगा देते हैं, ठीक है ना, ये वाला। जैसे कि कमर है इसकी 34, 34 का चौथा भाग हुआ 8.5, और इसमें क्या है आधा इंच का मार्जिन, तो 9 इंच ये हो गया। इसमें 1 इंच डांट पड़ेगी, वो निशान लगा लिया, ये रहा। अब यही इतना हो गया, बाकी जो है 1.25 इंच यहाँ पर जो है पीछे का मार्जिन छूटेगा, ये चीज़ हो गई। यहाँ से हमको आधा इंच इसको उतार देना है नीचे को। अब देखिए यहाँ से हमको सेंटर मिलाना है, 12.5, 12.5 को ऐसे डबल करेंगे तो ये रहा सेंटर। यहाँ से कितना आ रहा, 11, ऐसे रख सकते हैं आप 11, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा हमारा, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे करके रख देते हैं। उसके बाद लाइनिंग कर देना। अब देखिए ये यहाँ से एक निशान लगाया हिप के लिए और एक यहाँ पर इतना मार्जिन जाएगा, तो यहाँ से देखिए साढ़े हिप देखिए है 38, 38 का आप हाफ करेंगे तो 19 हुआ। तो यहाँ से देखिए हमने नापा ऐसे, ये यहाँ पर इतना आ रहा है और इसको ऐसे डबल करा, तो ये रही 19। अब 19 ये रही, अब इसमें हमको 1.25 इंच का मार्जिन इसमें लूजिंग छोड़ देना है, 1.25 इंच की, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ से ऐसे ये निशान बन रहा है ऐसे, मतलब सीधा सीधा बिल्कुल, जबकि हिप जो है अंदर भी है। तो ये क्या है, ये गड़बड़ निशान है। और यहाँ से मान लीजिए आप बुलाई करेंगे, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने 2.5 इंच रख दिया, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ निशान है, इनसे ऐसे बनेगी नहीं पैंट, बैठेगी नहीं अच्छी, क्योंकि ये जो हिप है ये सीधी सीधी बिल्कुल है। और इधर से जब आप जो है इसको जोड़ेंगे पुट्ठे को, तो यहाँ पर भी एक फुलाव सा बनेगा, फूलेगी यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए कितनी कम है, और जो पुट्ठा जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा लगेगा फूल रही हो हल्की सी साइड। तो ये क्या है, ये कटिंग ठीक से वर्क नहीं करती है, मतलब जो है आप जब बैठा लेंगे पैंट अच्छे से बैठेगी नहीं, चल तो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है मतलब, लेकिन क्या है कि उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी जितनी आना चाहिए। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ से देखिए अब हम नापते हैं ये कितना आ रहा है, इधर साइड में ये आ रहा है, यहाँ से देखिए नापेंगे 13.25 इंच, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये वाला निशान लगाएंगे आधा इंच नीचे उतार के, उसके बाद हमको क्या करना है, इधर साइड से यहाँ पर हम रखेंगे 1.25 इंच, ठीक है ना, और यहाँ से इसको हमको मिला देना है। ये बड़ी पैंटों में आपको यूज करना है, जैसे कि अगर किसी की 34 है तो कमर, जैसे कि हिप 34 है या फिर 35 36 है, तो आप यहाँ पर 1.25 इंच से आधा इंच कर दें, और कम है तो आपको और थोड़ा सा कम रखना है। और बच्चे की है तो आप, क्योंकि बच्चे की हिप और कमर ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो ये सीधी सीधी रहती है, मतलब जितना ज़्यादा राउंड हो उतना ज़्यादा ये हिस्सा सीधा रहता है। ये चीज़ अब देखिए सीधे रखने से क्या होता है कि यहाँ पर आपका फुलाव नहीं बनेगा और पुट्ठा अच्छे से जुड़ेगा, और देखिए यहाँ पर आपकी जो है गुलाई भी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगी यहाँ पर। और इससे देखिए हिप पर कितना फ़र्क पड़ेगा, मतलब ये राउंड पे 34 कमर है तो यहाँ से आधा इंच का एक निशान लगाया, और ये तो पुट्ठे में दब जाएगा। उसके बाद रख देते हैं 8.5, ये रही 8.5, फिर 1 इंच की हमारी डांट हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ पर बैक का मार्जिन रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हिप का निशान लगाते हैं, एक ये रहा, ये रहा,
हिप है जैसे कि 38, 38 का हाफ करेंगे 19 हुआ। तो यहाँ से देखिए रखते हैं, देखिए 9.5 आ रहा है लगभग। अब यहाँ से ऐसे करके रख देते हैं, तो ये रही 19, ठीक है ना। ये 19 हो गई, 19। अब इसमें हम देखिए 1.25 इंच यहाँ पर हम रखेंगे, ये रहे। अब देखिए ये कमर का निशान ऐसे आ रहा है, हिप का निशान ऐसे आ रहा है। पहले हमारा पीछे को हिप का भाग रहा था और कमर का आगे के लिए भाग रहा था इधर साइड में। ये देखिए हिप का अंदर को है, कमर का इधर साइड में, तो ये गड़बड़ था। अब देखिए बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्योंकि जुड़ेगी। अब ये निशान देखिए हमारा लग गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है हिप यहाँ से जैसे कि हम रखेंगे 1.25 इंच। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना होती, कम रखेंगे तो पीछे से ये पैंट जो है वो नीचे को जब बैठेंगे तो ये छोटी हो जाती है। तो ये चीज़ 1.25 इंच हम रख रहे हैं, क्योंकि इसकी 34 कमर है और 38 हिप है। और जैसे कि कमर कम हो तो आप और कम रख सकते हैं इस हिसाब से। मतलब यहाँ से आपको ये रहे 11 आ रही, देखिए तो थोड़ी सी आपको बढ़ा देना है। यहाँ पर 11, जैसे यहाँ से अगर आप नाप रहे हैं तो 11 देखिए ये है, तो 11 ये सीधा आना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ से थोड़ी सी आपको बढ़ा देना है बस, समझ गया। उसके बाद यहाँ से हम देखिए लाइनिंग कर देते हैं। अब देखिए ये निशान हो गया। अब हमको देखिए जांग का इस हिसाब से रखना होती है ये चीज़। जैसे कि इसकी 25 थी थाई, तो इतना तो हमारा इधर मार्जिन चला जाएगा, इतना इधर चला जाएगा। तो ऐसे करके देखिए रखते हैं, और इतना हमारा ये इधर ऊपर से दबेगा, तो यहाँ पर से हमको नापना है, ठीक है ना। तो 11.25 आ रही है, 11.25 को ऐसे डबल करते हैं, यहाँ से 12.5 हमको लाना, मतलब 25 लाना है। ये देखिए ये रही 25, ये आगे 25 और आधा इंच इसमें मार्जिन, तो ये रहे। तो यहाँ से देखिए नापेंगे तो 2.5 इंच आ रही है, और ऊपर से नापेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इधर से आप 1.25 रख सकते हैं। उसके बाद हम लगा देंगे ये फंटी, एक निशान हम ये भी लगा देते हैं इसके बराबर में, ठीक है ना। अब यहाँ से दे देना हमको गुलाई, तो नीचे वाले हिस्से में हमको देना है, ठीक है ना। ये रहे। पहले देखिए हमने नापा था 13.25 आ रहा था, अब देखिए कितना आ रहा है। यहाँ से हम देखिए नापते हैं, इसको हटा देते हैं, ये देखिए कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यानी कि ये देखिए बढ़ गया, तो इतना हमारा यानी कि बढ़ गया है हिस्सा। ये देखिए, और इससे क्या होता है, ये चीज़ जो है ये हल्की सी अवरेप में रहती है, तो बैठने उठने में कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। तो इस तरीके से राउंड जब आप करेंगे तो आपकी जो पैंट की खिंचाव है वो नहीं आएगा, बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं। करें जल्दी मैं पैंट की सीरीज लेके आऊँगा, वो भी जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल को जरूर प्रेस कर लें। अब देखिए पुट्ठा भी इसका सेट हो गया, ये भी चीज़ सेट हो गई, हिप भी सेट हो गई। इस तरीके से आप बड़ी पैंटें कटिंग कर सकते हैं। बच्चे की हैं तो आपको ये चीज़ निकालने की जरूरत नहीं होती है, सीधी सीधी कट जाती हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको बैठालते हैं, तो ये देखिए आ गई 9.25, 9.25 को यहाँ पर रखते हैं, ये ऐसे करके जुड़ेगी। 9.25 और 1.5 इंच की बेल्ट है दोनों तरफ की, 3 इंच की, तो यहाँ पर आ गई 26.5 इंच। तो ये जो लूजिंग है बैक की वो बिल्कुल ही सही आएगी। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।